हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही बढ़िया लेक्चर है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल में हम कैपेसिटर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ चार्ज। इट मीन कैपेसिटर जब चार्ज होता है या ग्रोथ ऑफ चार्ज होता है, इस तरह भी उसको स्टडी किया जाता है। डिस्चार्जिंग का मतलब होता है डिके ऑफ चार्ज। चार्ज की मिकदार क्या हो रही होती है? कम हो रही है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़े से वक्त में, शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टिप्स की वजह से हर चीज मुकम्मल हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सीखें, अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीका से, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, इसके लिए कौन से फैक्टर्स की जरूरत होती है, वो फैक्टर्स हम मालूम करेंगे। और यहाँ पर हम इसको ग्रोथ ऑफ चार्ज का नेम दे रहे हैं कि कैपेसिटर में चार्ज कैसे ग्रोथ करता है, उसको भी आज हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। मैं इसका पॉइंट्स बना देता हूँ स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, the capacitor charge and discharge gradually. कैपेसिटर अगर चार्ज हो या क्या हो, डिस्चार्ज हो, ग्रोथ ऑफ चार्ज हो या डिके ऑफ चार्ज हो, वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये सारे का सारा प्रोसेस ये सडन वाकई नहीं होगा। नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास द स्पीड ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। द स्पीड ऑफ चार्जिंग एंड discharging of a capacitor, charging of a capacitor depend on the product of resistance and कैपेसिटेंस। कहते थे स्टूडेंट्स, अगर हम एक कैपेसिटर को चार्ज करें या डिस्चार्ज करें, राइट, तो क्या होगा? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड करता है किस पर? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इट मीन आर, एंड कैपेसिटेंस सी। इन दोनों के प्रोडक्ट पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है, जिसको कहते हैं टाउ यानी टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल्स टू RC। ये फैक्टर हमने क्यों इस्तेमाल किया, राइट, इसकी रीजन को भी क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे। राइट हो गई बात? तो सबसे पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि इसका प्रूफ भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसकी तरफ जाएंगे कि यहाँ पर जो हम टाइम कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों के लिए। तो सबसे पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ देखें, हमें राइट हैंड साइड लेनी है। हम जानते हैं कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। हमें C की वैल्यू चाहिए, C इधर रहेगा तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन V। राइट होगी बात स्टूडेंट्स? अगर ओम लॉ की बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है जी? IR। राइट हो गई बात? यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो ये बन जाता है V ओवर I। इसको यहां पर पुट करते स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? इट एम्प्लाइज दैट RC इज इक्वल्स टू C की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास Q अपॉन V, और साथ है ये हमारे पास C,
और आर की जगह पर आ जाएगा वी अपॉन आई। इसको रेज कर लें स्टेप बाय स्टेप, स्टूडेंट्स नोट करते जाएं, रजिस्टर थाम लीजिए ताकि आपके नोट्स बनते जाएं। आर की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट्स v अपॉन आई, और इसके साथ सी की जगह पर आ जाएगा q अपॉन v। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास v से क्या हो गया, v कैंसिल हो गया, जस्ट क्या बच गया हमारे पास आर सी इज इक्वल टू q अपॉन आई। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। हमें इसको टाइम के बराबर रखना है स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। अगर हम T को इधर ले आए ये बन जाएगा Q अपॉन I। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो यहां पर पुट कर दे वैल्यू आर सी इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट ये छोटा सा प्रूफ था कि हमने कहा कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटर है वो डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट पर, और टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट के इक्वल। तो स्टूडेंट्स को आप यूं भी राइट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस किसमें होती है, ओम में, मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस किसमें होती है, फैराड में, इज इक्वल टू टाइम किसमें होता है, सेकंड में। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसको माइंड में रख लेना है, भूलना नहीं है। अब होगी हमारी असल कहानी कि चार्जिंग कैसे होती है और डिस्चार्जिंग कैसे होती है। इस कहानी को नोट करते जाइए और साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाइए कि कैपेसिटर चार्ज कैसे हुआ, कैसे करंट इंक्रीज हुआ, कैसे चार्ज डिक्रीज हुआ, या कैसे चार्ज इंक्रीज हुआ, करंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्या ऐसी बातें हैं, क्या टिप्स हैं, इनको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स, तवज्जो से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स हम चार्जिंग की। जिसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स चार्जिंग। चार्जिंग की बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे कि डिस्चार्जिंग की। मैंने कहा था कि चार्जिंग का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ चार्ज, ग्रोथ ऑफ चार्ज या चार्जेस। तो चार्ज को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्रो करना है। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। देखें स्टूडेंट हम लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं कि ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। इनको हम क्या करते हैं जी, बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। बैटरी के टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पर क्या आता है नेगेटिव। लेकिन कैसे, देखें जैसे हमने बैटरी के साथ अटैच किया तो सिंपल सी बात है, इसमें से क्या फ्लो करेगा, करंट। तो करंट के फ्लो करने के लिए हमारे पास रजिस्टर का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या लगा ले, रजिस्टर लगा लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो ये हमारे पास क्या कहलाया, रजिस्टर, जो हमें क्या करेगा, करंट को फ्लो करने में मदद देगा। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। देखें तो जैसे ही करंट यहां से फ्लो करेगा, जिसको मैं यहां से आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कब फ्लो करेगा, अगर मैं कह दूं कि इस साइड का जो पोटेंशियल है V है और इसका क्या है 0, इसका मतलब है यहां पर भी क्या होगा V, यहां पर भी क्या होगा 0। याद रखें करंट कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, तो करंट क्या करेगा, फ्लो करना शुरू। अब ये बात स्टडी कर चुके हैं कि यहां से क्या निकलते हैं, चार्जेस, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स। राइट, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है हमेशा फ्लो ऑफ करंट के क्या होती है, रिवर्स होती है। और बैटरी क्या करती है, उसको मजीद आगे मूव करने में इलेक्ट्रॉन को मदद देती है। इलेक्ट्रॉन यूं आएगा जूम, राइट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ दगड़ा कड़गड़ा पहुंच गया। राइट हो कोई बात स्टूडेंट्स। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि इन दोनों के अंदर ये चार्ज उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस और इस बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो लेकिन हमने क्या करना है, यहां पर कैपेसिटेंस को स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस। तो मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि यहां पर जो
पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए आप जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। यहां से अगर आप V की वैल्यू निकालेंगे क्या बनेगा, Q अपॉन C। Q को स्मॉल भी राइट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि जैसे ही मैंने पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को बैटरी के साथ अटैच किया तो इन प्लेट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया इस पर यह आ गया Q अपॉन C और इधर क्या G। तब क्या हुआ, इस कैपेसिटर ने चार्ज होना शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूं जी यहां पर जो चार्ज है हमारे पास Q नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा Q नॉट नेगेटिव। चार्जेस उस वक्त तक फ्लो करते रहेंगे, कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज होता रहेगा जब तक इन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल ना हो जाए। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो अब हमने देखना यह है कि स्टूडेंट्स कि इनिशियल में करंट की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन चार्ज की वैल्यू ज्यादा नहीं होती। कैसे देखें स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि इनिशियल स्टेज पर हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 0। अगर टाइम 0 है तो चार्ज भी क्या है, 0। लेकिन जो करंट, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो कितना है जी पोटेंशियल डिफरेंस, Q अपॉन C माइनस 0। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पर जो करंट है वो क्या है हमारे पास, V अपॉन R। करंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम, जबकि चार्ज क्या है 0। ये करंट कैसे मैक्सिमम है, देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टर है। राइट, मैंने क्या दिया, इसके इस पॉइंट, इसको मैंने पोटेंशियल सप्लाई किया और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है Q अपॉन C, इधर कितना है 0। इट मीन पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन चार्ज यहां पर क्या होगा, 0 होगा। चार्ज क्या होगा स्टूडेंट, 0, क्योंकि हमने कहा टाइम क्या है, 0। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिपेंड अपॉन द टाइम कांस्टेंट। इनिशियल तौर पर टाइम 0 है, चार्ज भी क्या है 0, लेकिन करंट 0 नहीं है क्योंकि हमने क्या लगाया हुआ, रजिस्टर। क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम आ रहा है। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आई। तो स्टूडेंट यही बात हमारा रिजल्ट होगा, कंक्लूजन होगा, इनमें माइंड में रखेगा, छोड़ना नहीं है। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो अब हमने कहा कि पहले हमने टाइम लिया 0, तो शुरू में टाइम क्या है हमारे पास, 0 है, चार्ज 0, लेकिन करंट क्या है, मैक्सिमम। अगर हम कुछ वक्त ले, एट सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, एट सम टाइम, एट सम टाइम t, कुछ वक्त गुजरने के बाद, इट मीन अब टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है। तो जब हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, इट मीन चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले टाइम 0 था, चार्ज भी 0, अब टाइम क्या हो गया, मैक्सिमम, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगा। और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स, डेल्टा V, ये क्या करेगा, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी अब हो जाएगा हमारे पास V माइनस Q अपॉन C। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, V माइनस Q अपॉन C। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। इट मीन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आ रहा है, चेंज। कैसे चेंज आ रहा है, जब कुछ वक्त गुजरा तो मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि पहले पोटेंशियल क्या था V और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, Q अपॉन C। अक्सर स्टूडेंट्स बात करते सर ये Q अपॉन C कैसे होगा। देखिए मैंने कहा था कि इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, Q अपॉन C है, इसका क्या है जी 0, यहां पर डिफरेंस है। तो स्टूडेंट इस पॉइंट से इधर की बात करो, इधर भी क्या आएगा, Q अपॉन C। जो मर्जी पॉइंट ले ले, हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, Q अपॉन C। जबकि बैटरी का क्या है V। तो मैंने दोनों का क्या ले लिया, जो डिफरेंस ले लिया।
मैं कहता हूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन C है और इसका पोटेंशियल क्या है जी V। तो इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे स्टूडेंट, ये क्या बनेगा V माइनस Q अपॉन C। राइट हो गई बात। जबकि हमने पहले बात की कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है जस्ट क्या है Q अपॉन C। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम किस पर मालूम कर रहे हैं, क्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर मालूम कर रहे हैं। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। तो देखिए अब अगर हम यहां से करंट मालूम करें तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, करंट अकॉर्डिंग टू ओम लॉ इज इक्वल टू क्या होता है V ओवर R। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आएगा V माइनस Q अपॉन C डिवाइडेड बाय R। क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ चार्ज बढ़ेगा, करंट क्या होगा, कम। इनिशियल पर क्या था, टाइम 0 था, चार्ज 0 था, लेकिन करंट क्या था हमारे पास, मैक्सिमम। और इक्वेशन भी हमें यही बता रही है कि करंट डिक्रीज हो रहा है और चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम लें, ये बन जाएगा CV माइनस Q अपॉन RC। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, करंट का। लेकिन हमें ये जो बातें यहां पर की हैं, हमने कहा कि टाइम 0 होगा, चार्ज 0 होगा, लेकिन करंट 0 नहीं होगा, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर हमने कहा कुछ वक्त गुजरने के बाद चार्ज भी मैक्सिमम होगा, टाइम भी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा, लेकिन करंट क्या होगा, मिनिमम। इसको भी क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ग्रोथ ऑफ चार्ज होता है, चार्जिंग प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, dQ अपॉन dt। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बन गया CV माइनस Q अपॉन RC। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज, इसको इधर ले आए, dQ अपॉन CV माइनस Q, ये डिवाइड हो क्या हो जाएगा, dt अपॉन RC। इसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट कर ले। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स। देखें लेकिन इसकी कंडीशंस क्या है, हमने कहा अगर टाइम 0 था तो चार्ज भी कितना था, 0। अगर टाइम कुछ गुजर गया, कितना टाइम, t, तो चार्ज क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, मैक्सिमम। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, इंटीग्रेशन आ गई, उसकी लिमिट्स भी आ गई। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो स्टूडेंट्स ये बनता है हमारे पास log CV माइनस Q डिवाइडेड बाय -1 लिमिट 0 to Q इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, t डिवाइडेड बाय RC और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 to t। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है कि लिमिट्स को कैसे पुट करते हैं। आप जानते हैं कि पहले अपर वैल्यू पुट करते हैं, फिर लोअर वैल्यू। स्टूडेंट्स अब ये प्रूव होने जा रहा है कि हमने क्या कहा था कि इनिशियल में चार्ज 0, टाइम 0, लेकिन करंट मैक्सिमम था। कुछ वक्त गुजरने के बाद हमने ये कहा, क्या कहा, चार्ज मैक्सिमम, टाइम मैक्सिमम, लेकिन करंट क्या हो गया था, मिनिमम हो गया था। राइट। तो इन दोनों बातों को हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। किस प्रोसेस के दौरान, चार्जिंग एंड ग्रोथ ऑफ चार्ज। चार्जिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं या ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव वैल्यू इधर ले जाएं तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, देखें log CV माइनस Q, माइनस अपर वैल्यू वही आ जाएगी क्योंकि जगहों पर, लोअर वैल्यू को पुट करेंगे, दरमियान में हमेशा नेगेटिव लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा log CV माइनस 0 इज इक्वल्स टू, ये वही रह जाएगा, t की जगह पर t आएगा, RC माइनस 0 अपॉन t ओवर RC। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो नेगेटिव था वो इधर आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव। तो देखिए वैल्यू ये 0 हो गई स्टूडेंट्स,
तो ये बन गया हमारे पास log CV माइनस क्यू माइनस log CV इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। ये वाला फैक्टर वैसे ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये लॉ की कंडीशन है, नेचुरल लॉ मौजूद है, वैल्यूज लॉगरिथम लॉ के मुताबिक दोनों में डिफरेंस आ जाए तो हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। टी क्या है जी, ताऊ है, इट मीन टॉ यानी कि टाइम कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या ले लें, एंटी लॉग ले लें। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल T अपॉन आर सी। क्योंकि हमें वही प्रूव करना है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होता है, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, और किस बिना पर हमने कह दिया कि चार्ज जीरो टाइम जीरो लेकिन करंट नॉट जीरो, करंट विल बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स इसको अलग डिवाइड कर लें, CV अपॉन CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल T अपॉन आर सी। तो स्टूडेंट्स देखें ये वैल्यू कैंसिल हो गई, यहां पर 1 बच गया, Q अपॉन CV इज इक्वल टू माइनस T अपॉन आर सी। ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव अपॉन आर सी। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू CV इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर T अपॉन आर सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चार्जिंग प्रोसेस के दौरान चार्ज की वैल्यू की इक्वेशन आ गई, और इसमें आप प्रूव करोगे कि टाइम अगर जीरो होगा तो चार्ज भी क्या होगा, जीरो, लेकिन करंट जीरो नहीं होगा। इसको भी हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं हो सकता। अक्सर बुक्स में इसकी वैल्यू दी गई है 99 पॉइंट, राइट, लेकिन 99 पॉइंट तो चार्ज हुआ लेकिन 100% वो चार्ज नहीं हुआ। अगर 99% चार्ज करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल 2 घंटे लग गए तो 99.9% चार्ज करने के लिए हमें कई दिन, करोड़ों मिनट्स लग सकते हैं। राइट हो गई बात में। तो कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं हो सकता। तो लेकिन हम आम तौर पर ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो माइंड में रखना, कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं हो सकता। तो यहां पर हम देखेंगे कि हम कैपेसिटर को कितना चार्ज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं यहां पर क्या कहूंगा कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, तो टाइम मेरे पास क्या लगा, इन्फिनिटी। अगर मैं टाइम को इन्फिनिटी ले लो तो आप यहां पर वैल्यूज पुट करें, राइट होगी बात। तो ये वाली जीरो होगा, टाइम की जगह पर इन्फिनिटी होगा, मैक्सिमम वैल्यू जीरो, एक्सपोनेंशियल की पावर जीरो, राइट। तो हमारे पास इन्फिनिटी पर अगर टाइम इन्फिनिटी हो जाए तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ये वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं आप कि चार्ज क्या हो चुका, कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुली चार्ज हो चुका है, और वो क्या होता है, Q नॉट इज इक्वल टू CV। इट मीन कैपेसिटर क्या हो चुका है जी, फुली चार्ज हो चुका है। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें यहां पर देखें, अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा टाइम हमने कहा था कितना है, जीरो, तो चेक कर ले क्या बनता है, Q इज इक्वल टू CV, या जस्ट Q नॉट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि CV को हमने Q नॉट कह दिया, इंटू 1 माइनस T अपॉन RC, राइट। तो यहां पर T की जगह पर क्या पुट करना है हमने, जीरो, बदले में आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, 1 माइनस जीरो। तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 1, राइट होगी बात स्टूडेंट्स।
तो ये आ जाएगा हमारे पास बदले में आंसर 0। राइट होगी बात स्टूडेंट। इट मीन जब हमने टाइम को 0 पुट किया तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 0। राइट हो गई बात। तो अगर हम टाइम को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो तब हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी? CV। इट मीन कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए हमें इन्फिनिट टाइम चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? क्लियर हो गई कि अगर टाइम 0 होगा तो चार्ज भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पर बात आ रही है स्टूडेंट्स T/RC। ये जो RC है हमारे पास यूनिट टाइम, मैं इसको कह सकता हूं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैं इसको यूनिट टाइम कैसे कह सकता हूं? याद रखें, जब भी कोई वैल्यू पावर में लिखी जाए और पावर की कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्या आपने कभी ऐसे राइट किया a की पावर 2x, सॉरी a की पावर 2 मीटर? कभी आपने राइट किया? या 3 की पावर 3 मीटर? नहीं। अगर किसी भी वैल्यू की जो पावर आ जाए, पावर का कभी कोई यूनिट नहीं होता। तो सेम टू दैट यहां पर टाइम है, टाइम तो किसमें है? सेकंड में। तो यहां पर जो RC है, RC को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? टाइम में, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, टाइम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर राइट कर लें कि क्या बनता है, अगर हम ये वैल्यू ले लें, देखें कि जो RC है ये हमारे पास किसके बराबर है? T के। अगर मैं RC को T के बराबर रख लूं तो दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, जिससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि कोई भी वैल्यू अगर पावर में आ जाए तो उसकी यूनिट भी नहीं होता और उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। इसको आप T भी कह सकते हैं या टाउ भी, लेकिन ताऊ नहीं कहना, टाउ। इस तरह भी आप इसको क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को यहां पर पुट करें तो क्या बनता है? Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस T/T। राइट होगी बात स्टूडेंट। तो T से क्या हो गया? कैंसल हो गया और ये वैल्यू बच गई हमारे पास Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर -1। स्टूडेंट्स आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1/E। E की वैल्यू जो होती है ये 2 पॉइंट समथिंग होती है। अगर इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 37। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू 0.63 Q नॉट। तो स्टूडेंट्स अगर हम टाइम कांस्टेंट का इस्तेमाल करें तो कैपेसिटर हमारे पास कितना चार्ज होगा? 63%। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं? टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तवज्जो से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? देखें स्टूडेंट्स, at the time tau, at the time जब हमने स्टूडेंट्स क्या लिया? टाइम टाउ लिया। टाउ किसके बराबर था स्टूडेंट्स? RC के बराबर था। द कैपेसिटर चार्ज 63% is called time constant. टाइम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाया? टाइम कांस्टेंट कहलाया। कब? जब हमने टाइम क्या लिया? था। क्योंकि स्टूडेंट्स स्टार्ट में हमने यही बात स्टडी की कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए जो हमारे पास टाउ है ये किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट्स? RC के बराबर।
तो याद रखना कि टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, वो टाइम जिसके दौरान कैपेसिटर 63% चार्ज होता है फास्टली, लेकिन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा चार्जिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखें तवज्जो से। आपके बुक्स में स्टूडेंट एक वजह डायरेक्ट मालूम या राइट कर दी गई है ये वाली, लेकिन आप इसको क्या करना है, डिराइव करना है ताकि आपको पता चले, क्योंकि हम नेम दे रहे हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज का, चार्जिंग प्रोसेस को, चार्ज कैसे ग्रोथ हुआ, तो ये ग्रोथ हुआ तो इक्वेशन जाकर बनी। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, देखें ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमेशा हम इंडिपेंडेंट वैल्यूज लेते हैं स्टूडेंट। मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, टाइम, यहां पर क्या ले रहे हैं हम, चार्ज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, तवज्जो से देखें। अगर इस पॉइंट की हम बात करें, इनिशियल तौर पर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि कैपेसिटर बड़ा रैपिडली या फास्टली क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, लेकिन सडनली चार्ज नहीं हो रहा, इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ देखें, जैसे ही इस पॉइंट पर ये पहुंचा, इससे टाइम की क्या लगी, बहुत ज्यादा वक्त दरकार होगा, टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस पॉइंट को ले लें तो यहां पर जो चार्ज होगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप कहते हैं क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज हो गया, जिसको हमने क्या कहा था, सीवी। इन्फिनिट टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और यहां पर कितना चार्ज हुआ इस पॉइंट तक, ये था 0.63 क्यू नॉट। इट मीन यहां तक हमें वक्त कम लगा जब ये फास्टली चार्ज हुआ। जैसे ही हम इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, देखें जो ग्राफ है वो कर्व फॉर्म बना रहा है, और जो हमें ये बता रहा है कि यहां तक देखें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहां पर 63% है, यहां पर मैं कहता हूं 90% हो गया है, तो यहां पर यह 90 पॉइंट से 9 तक ले जाने के लिए हमें जो वक्त लगेगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसको कहते हैं इन्फिनिट। मैं सपोज कर लेता हूं कि यहां तक 90% चार्ज होने के लिए मुझे टाइम लगे 3 आवर्स। अब ये जो, चलो इसको 99.9 ले लें, इतना चार्ज हो चुका है 3 आवर्स में। अब क्या होगा, जो बाकी इसकी क्वांटिटी रहती है पॉइंट्स में, इसको कंप्लीट करने के लिए इसे मिलियन मिनट्स लगेंगे, मिलियन मिनट्स लगेंगे, और ये टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, यानी ये पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर 100% कभी चार्ज नहीं हो सकता। अगर ये 100% चार्ज हो गया तो टाइम क्या लगेगा, अनडिफाइंड, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, राइट होगी बात स्टूडेंट। तो इसलिए बेटा हमने ये बात प्रूव कर ली कि जब हम टाइम को 0 रखते हैं, चार्ज भी 0 होता है, जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन तीसरी बात ये है यहां पर कि इनिशियल में जब हम टाइम को बढ़ा रहे होते हैं तो करंट क्या हो रहा होता है, कम। अगर करंट कम है तो चार्ज क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने टाइम को 0 रखा तो चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, 0। लेकिन इस पॉइंट पर हमने कहा था कि करंट क्या हो रहा है, हमारे पास बढ़ रहा है, लेकिन हमने टाइम को बढ़ा लिया कितना, टाउ, तो चार्ज भी क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन करंट को क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो करंट मालूम करते हैं कि करंट कैसे रिड्यूस हुआ स्टूडेंट्स। और याद रखना है, चार्जिंग प्रोसेस के दौरान करंट हमेशा रिड्यूस होगा, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर पर तो चार्ज बढ़ते जाएंगे, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस। यही हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन मालूम की, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर t अपॉन RC। तो करंट की वैल्यू क्या, फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन dt। तो देखें Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम इसको पुट कर दें यहां पर, d अपॉन dt Q नॉट इंटू 1 माइनस
टी अपॉन आर सी। तो याद रखें यहां पर हमारे पास देखें स्टूडेंट्स 1 है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो स्टार्ट में आंसर क्या आ जाएगा 0, साथ में नेगेटिव ऐसे आ गया। जब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया जाता है तो याद रखें एक्सपोनेंशियल का कभी डेरिवेटिव नहीं आता, लेकिन उसकी हमेशा पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो स्टूडेंट दिया जाएगा एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और इसकी पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन आर सी, तो नेगेटिव साथ एज इट इज रह जाएगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव स्टूडेंट्स क्या हो गया पॉजिटिव, आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास माइनस, और साथ इसके साथ क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी यहां पर एज इट इज रह जाएगा क्यू नॉट, ये वाली वैल्यू नीचे आकर क्या हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स हमने कहा क्यू नॉट क्या होता है सी वी, तो इसको यहां पर राइट कर लें सी वी अपॉन आर सी एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी, राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो देखें हमारे पास सी से क्या हो गया, सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, तवज्जो से स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और आपके माइंड में तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मिलने वाला है। कौन से क्वेश्चन के टाइम 0 चार्ज 0 बट करंट मैक्सिमम। देखिए स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू क्या बन गया V अपॉन आर इज इक्वल टू इनटू माइनस टी अपॉन आर सी। देखें हमने कहा था कि जब टाइम 0 था तो चार्ज भी क्या हो गया 0, चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट्स 0, लेकिन करंट 0 नहीं था। देखें V ओवर आर को अगर हमें राइट कर लो, यहां पर मैंने लिखा Q इज इक्वल टू सी वी, यानी कि चार्ज क्या था मैक्सिमम, तो पोटेंशियल भी क्या होगा मैक्सिमम। तो इसकी जगह पर आप यूं भी राइट कर सकते हैं V नॉट अपॉन आर माइनस टी अपॉन आर सी। तो V नॉट ओवर आर स्टूडेंट्स आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ I इज इक्वल टू आई नॉट माइनस टी अपॉन आर सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन बन गई करंट की, किसकी इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स करंट की इक्वेशन। अब इसमें चेक करेंगे कि क्या टाइम 0 हो तो वाकई करंट मैक्सिमम होता है। तो देखिए अगर हम यहां पर टाइम की वैल्यू को क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स 0, तो क्या बनेगा आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम। सॉल्व करके चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई कि चार्जिंग प्रोसेस के दौरान या ग्रोथ ऑफ चार्ज के दौरान अगर टाइम 0 हो तो चार्ज भी क्या होता है 0, लेकिन करंट क्या होता है मैक्सिमम। ये बातें आपकी बुक से आपके सिलेबस में थ्योरेटिकली नोट की गई हैं, तो इसका प्रूफ आज आपको मिल गया। इसको नोट कर लीजिए और इससे आपको हर बात वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी कि किस बिना पर हम कह रहे हैं कि करंट कैपेसिटर में रिड्यूस हो रहा है, राइट, और चार्ज क्या हो रहा है बढ़ रहा है। लेकिन देखें जैसे हमने टाइम को बढ़ा दिया, राइट हो गई बात, तो क्या होगा अगर हम टाउ की बात कर लें। देखें अगर टी हमारे पास किसके बराबर हो जाए टाउ के, टाउ क्या होता है जी हमारे पास आर सी, तो यहां पर वैल्यू पुट करें आई इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन टाउ, टाउ क्या होता है आर सी ही होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कैंसल। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट -1, और आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर -1 क्या होता है 0.37 आई नॉट इंटू 0.37। तो देखें स्टूडेंट्स ये बात भी हमें यही बता रही है कि जब हमने टाउ का इस्तेमाल किया, टाइम कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, तो चार्ज की वैल्यू आ रही थी 0.63, चार्ज बढ़ रहा है, जबकि करंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0.37। इसका मतलब है करंट क्या हो रहा है रिड्यूस। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स करंट क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो यहां से भी बात क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा आर्टिकल कि कैपेसिटर चार्ज कैसे हुआ।
पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया हमने। नेक्स्ट है बात कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे करते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रूव हो गई बात चार्जिंग प्रोसेस के दौरान कि हमारे पास करंट हमेशा डिक्रीज होगा और चार्ज हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस के दौरान करंट डिक्रीज होता है और चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। अब है स्टूडेंट्स फॉर डिस्चार्जिंग कि कैपेसिटर को जब डिस्चार्ज किया जाएगा, जो इसको कह सकते हैं डिके ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया तो यहां पर हमने बैटरी से वोल्टेज सप्लाई किया था, कैपेसिटर फुली क्या हो चुका था, चार्ज। इस पर चार्ज कितना डिपॉजिट हो चुका था, क्यू डॉट। किस में से, किसके जरिया से, थ्रू रजिस्टर आर। राइट होगी बात। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, तो देखिए हम स्टडी कर चुके हैं कि इन प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये 0 था और ये क्या था, Q बाय C था। अब होगा क्या कि जैसे हम बैटरी को रिमूव करेंगे इस प्रोसेस के दौरान जो चार्जेस हैं वो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये चार्जेस इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो जिससे ये उस वक्त तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये सारे के सारे चार्ज जो हैं फ्लो करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इट मीन ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखें जब चार्ज ने रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया तो सिंपल सी बात है, चार्ज की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम। तो इस सूरत में करंट भी क्या होगा, कम। पहले करंट और चार्ज का रिलेशन इनवर्स था, दोनों इनवर्स रिलेशन थे। अब यहां पर क्या होगा, हमारे पास जो करंट है वो भी रिड्यूस होगा स्टूडेंट्स, और डिक्रीज होगा, और हमारे पास जो चार्ज है ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, इंक्रीज नहीं है, क्योंकि डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा। अब कैसे ये डिक्रीज होंगे, देखें स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते थे कि टाइम हमारे पास क्या था, 0, कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुली चार्ज। क्या हो चुका है जी, फुली चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, Q नॉट। क्या आ गया स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू Q नॉट। और डेल्टा V अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये डिस्चार्ज होना शुरू नहीं हुआ, इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं जब ये फुली चार्ज हो चुका है, हमने डिस्चार्ज करना है इसको। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा Q नॉट अपॉन C। अब क्या होगा, ये चार्जेस इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे और इस नेगेटिव प्लेट पर आएंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, वक्त बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको यूं राइट कर लेते हैं, एट सम टाइम t, जब कुछ वक्त गुजर गया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो Q नॉट है ये किसके बराबर हो जाएगा, Q के, क्योंकि चार्ज की मिकदार क्या हो रही है, कम। Q नॉट का मतलब था कि इक्विलिब्रियम स्टेट बन चुकी है, अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो रही है, रिवर्स। चार्जेस की मिकदार क्या हो रही है, कम। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये देखें, ये हमारे पास रजिस्टर है, चार्ज रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मैं कहता हूं इसका पोटेंशियल एंड का Q बाय C है और इसका क्या है, 0। राइट होगी बात। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा, चार्ज इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आएगा Q अपॉन C माइनस 0। यानी कि ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्रॉस रजिस्टर। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब चार्जेस ने कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट अब करंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहां से अगर हम करंट निकालें क्या होता है, V अपॉन R। तो V की जगह पर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C डिवाइडेड बाय R। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स Q अपॉन RC। हमने प्रूव क्या करना है स्टूडेंट कि करंट भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज, और चार्ज भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज। हर टाइम इंटरवल पर
चाहे टाइम इंटरवल टाउ के बराबर हो, टाइम कांस्टेंट हो, टाइम इन्फिनिटी हो, टाइम जीरो हो, दोनों के रिजल्ट क्या आने चाहिए? सेम, क्योंकि चार्जेस क्या हो रहे हैं? डिके हो रहे हैं, जबकि चार्जिंग प्रोसेस के दौरान ये रिजल्ट इस तरह नहीं थे। तो वजह से स्टूडेंट्स अब हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान क्या इक्वेशन बनेगी। करंट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? I इज इक्वल टू, ये होता है डी क्यू अपॉन टी टी। क्या होता है स्टूडेंट्स? डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी होता है हमारे पास। तो करंट का फार्मूला क्या होता है? डी क्यू ओवर डी टी। लेकिन यहां पर देखें स्टूडेंट्स, मैं नेगेटिव साइन का यूज करूंगा। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हम नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हैं? देखें, चार्ज हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर हमें ये कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास चार्ज की जो क्वांटिटी है, जो चार्ज की क्वांटिटी है ये डिक्रीज हो रही है, डिके ऑफ चार्ज हो रहा है। इसी वजह से हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहां पर वैल्यू पुट करें, यह बन जाएगा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी। आर सी तो देखें, इसको इधर ले आए स्टूडेंट्स, ये बन गया डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आ जाएगी डी टी अपॉन आर सी। इनको क्या कर ले स्टूडेंट्स? इंटीग्रेट कर ले। ये लेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसकी लिमिट्स क्या बनेगी? तवज्जो से देखें स्टूडेंट्स, जब मैंने टाइम को क्या पुट किया? 0, चार्ज कितना था? Q नॉट, यानी कि कैपेसिटर अभी फुली चार्ज था। हमने टाइम काउंट करना है डिस्चार्ज के प्रोसेस के दौरान, कि जब चार्ज क्या करेंगे? मूव करना शुरू कर देंगे। कहां से कहां तक? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू रेजिस्टर आर। तो जब टाइम मैक्सिमम हुआ आफ्टर सम टाइम, तो Q नॉट किसके? अब देखें यहां पर मैंने पुट कर दिया Q नॉट। जब टाइम 0 था तो चार्ज की वैल्यू क्या थी? Q नॉट। जब कुछ वक्त गुजर गया, टाइम क्या हो गया? मैक्सिमम। इट मीन यहां पर क्या आ गया? T, 0 to T। तो चार्ज कितना हो गया? कम। कम होता चला जा रहा है, जस्ट क्या आ गया हमारे पास? Q। राइट होगी बात स्टूडेंट? इसको इंटीग्रेट करें, नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? लॉग फंक्शन, और इसकी लिमिट्स क्या आएंगी? Q नॉट टू Q इज इक्वल टू डी टी के साथ क्या है? 1, और 1 के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है? जस्ट टी अपॉन आर सी, और इसकी लिमिट्स क्या आएंगी? 0 to t। राइट होगी बात स्टूडेंट्स? तो ये नेगेटिव जो साइन है इसको आप इधर ले आए। देखिए स्टूडेंट, इसकी लिमिट्स को पुट करें, Q माइनस Q नॉट, ऊपर वाली पहले वैल्यू, फिर नेगेटिव, फिर लोअर वैल्यू, इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी इंटू माइनस 0 अपॉन आर सी। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स लॉग Q अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू, लॉग अलहदा भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। T अपॉन आर सी, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे? एंटी लॉग। ये बन जाएगा Q अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस T अपॉन आर सी। अगर हम इस वैल्यू को इधर ले जाएं तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू Q नॉट एक्सपोनेंशियल T अपॉन आर सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? चार्ज की। इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स चार्ज की। अगर हम यहां पर टाइम को स्टूडेंट्स 0 पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास? वैल्यूज पुट करके चेक करें। अगर टाइम क्या आ जाए हमारे पास? 0, तो जब तब Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q नॉट। प्रूव कर लें, जब टाइम 0 था तो चार्ज क्या था? Q नॉट।
पहली बात ये प्रूव हो गई। अगर हम क्या कर लें, अगर हम टाइम को पुट कर दें टाउ के बराबर, टाउ नहीं क्या ना, टाउ ही कहना है, टाउ के बराबर पुट कर लें तो ये क्या होता है आरसी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आरसी यहां पर पुट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू Q नॉट माइनस RC अपॉन RC। ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी कैंसल, ये बन जाएगा Q नॉट एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -1। इट मीन इसकी वैल्यू हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं Q नॉट 1 अपॉन ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, इसको जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.37 Q नॉट। तो स्टूडेंट जब हमने टाइम कांस्टेंट का इस्तेमाल किया तो चार्ज की वैल्यू क्या आई 0.37, जबकि चार्जिंग प्रोसेस के दौरान जब हम टाउ का इस्तेमाल करते हैं या टाइम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर वैल्यू 63% आती है या 0.63 टाइम्स आती है। उसके साथ अगर हम कंपेयर करें चार्जिंग प्रोसेस के साथ तो ये वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज। पहली बात तो क्लियर हो गई कि चार्ज क्या हो रहा है डिक्रीज। अब हमें ये प्रूव करना है कि करंट भी क्या होना चाहिए डिक्रीज। अगर हम करंट की बात करें स्टूडेंट्स, या करंट की बात करने से पहले स्टूडेंट आप इसका ग्राफ ड्रा कर लें चार्ज का। देखें ये हमारे पास y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस। ये जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह बनेगा, क्योंकि इस पर क्या था चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका था। क्या हो चुका था स्टूडेंट्स फुली चार्ज। अगर यहां पर एक पॉइंट ले लें हम, ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे पास चार्ज कितना आ रहा है 0.37 Q नॉट, यानी कि कैपेसिटर क्या हो रहा है डिस्चार्ज। अभी कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ, डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो रहा है। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है डिस्चार्ज। अब हमने देखना है कि करंट तो रिड्यूस हुआ चार्ज रिड्यूस हुआ 0.37। अब हम करंट की वैल्यू चेक करते हैं। करंट के लिए क्या होगा, तो स्टूडेंट ये बन गया। अब हम बात करते हैं करंट की। करंट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, I इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन dt। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो यहां पर Q की वैल्यू पुट करें, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास Q नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन RC। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास I इज इक्वल्स टू Q नॉट वैसे रह जाएगा हमारे पास, e की पावर माइनस टी अपॉन RC। और आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल की हमेशा पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। ये आएगा हमारे पास -1 अपॉन RC। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। और देखें यहां पर हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे क्योंकि चार्ज में क्या हो रहा है डिके हो रहा है। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस। तो स्टूडेंट I इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन RC। ये वाली वैल्यू आ गई, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, -T अपॉन RC। तो देखिए स्टूडेंट्स Q नॉट पर हमें वैल्यू क्या मिलती थी CV। इसको यूं राइट कर ले I इज इक्वल टू CV डिवाइडेड बाय RC -T अपॉन RC। तो स्टूडेंट्स देखें C से C कैंसल हो गया,
नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, ये बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास I इज इक्वल्स टू V ओवर R इज इक्वल्स टू इंटू माइनस T अपॉन RC। ये वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट ये क्या कहलाएगी, I नॉट माइनस T अपॉन RC। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम टाउ का इस्तेमाल करें या टाइम जीरो पुट करें, दोनों इक्वेशन सेम है चार्ज की और करंट की। अगर हम टाइम को जीरो पुट कर दें, I इज इक्वल टू I नॉट, इट मीन जब टाइम को हमने जीरो पुट किया, जितनी वैल्यू चार्ज की आई उतनी किसकी आ गई, करंट की। लेकिन अगर हम टाइम को टाउ के बराबर ले लें RC, तब क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखें I इज इक्वल टू I नॉट माइनस T अपॉन T, ये आएगा I नॉट 0.37 I नॉट। तो स्टूडेंट ये देखें, ये बात क्लियर हो गई कि जब हमने टाउ का इस्तेमाल किया या टाइम कांस्टेंट का इस्तेमाल किया तो करंट भी 0.37 आ रहा है और चार्ज भी कितना आ रहा है, 0.37। इट मीन करंट भी रिड्यूस हो रहा है और चार्ज भी रिड्यूस। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड हुआ, जिसमें हमने बड़े ही एक्सप्लेनेशन के साथ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑफ अ कैपेसिटर को स्टडी किया, जिसमें दो बातें आपने हमेशा माइंड में रखनी है। चार्जिंग प्रोसेस को ग्रोथ ऑफ चार्जेस कहते हैं और डिस्चार्जिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिके ऑफ चार्जेस कहते हैं। चार्जिंग प्रोसेस के दौरान करंट हमेशा रिड्यूस होगा लेकिन चार्ज हमेशा इंक्रीज होगा, लेकिन डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान करंट भी डिक्रीज होगा और चार्ज भी डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। लास्ट में ये बात कहना बिल्कुल जरूरी है कि आप YouTube चैनल फिजिक्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके दिलों की धड़कन बन जाए। अल्लाह हाफिज।